पाकिस्तान गजा में फौरी जंगबंदी चाहता है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए तमाम फरीक तहम्मुल से काम लें। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल नुमाइंदे उस्मान जदून का फ़लस्तीन के हवाले से दो टोक मौक़िफ़। कहा, इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदाद की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद के लिए मुसलसल और गैर मुतज़लज़िल हिमायत जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन की सलामती काउंसिल की मुश्किल रुकनीत की कार्रवाई बर वक्त करे, उस्मान जदून का मुतालबा। पाकिस्तान खित्ते में सबसे अहम शराकतदारों में से एक है। पाकिस्तान से अमरीका का मजबूत रिश्ता है, जिसे मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। नायब तर्जमान अमरीकी महकमा खारिजा वेदांत पटेल कहते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत के साथ ताउन जारी रखेंगे। सिक्योरिटी और तिजारत में खास शराकतदारी पाक अमरीका ताल्लुकात का खासा है। सिख रहनुमा पर हमले का मामला अमरीकी महकमा इंसाफ देख रहा है। जमहूरियत में आज़ाद प्रेस का लाजमी किरदार है। हम बाकायदगी से सहाफ़ियों के सवालों का सामना करते हैं। वेदांत पटेल की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान ने कहा है कि अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला के बावजूद दहशतगर्दी का खतरा कम नहीं हुआ। पाकिस्तान और अमरीका को सिफारती ज़राए से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मौसर काम करना चाहिए। दोनों ममालिक को तिजारत और सरमायाकारी पर तवज्जो देने के साथ साथ दिफाई शोबों में भी सरमायाकारी जारी रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अदलिया में मुबैना मुदाखलत के खिलाफ सुओ मोटबर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 30 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्लाह बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी 6 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। नए बेंच में गुज़श्ता समाअत करने वाले जस्टिस याहिया आफरीदी शामिल नहीं होंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने तहरीरी नोट में खुद को बेंच से अलग कर लिया था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने शहबाज शरीफ को रेंट ए प्राइम मिनिस्टर करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, फॉर्म 47 वाला वजीर आजम कहाँ है? ये हुकूमत फॉर्म 47 की बेसाखियों पर आई है। मुल्क को मजाक बना दिया गया है। हुकूमती बेंचेस खाली हैं, ये गैर संजीदगी की अलामत है। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। वजीर आला पंजाब आज पुलिस यूनिफॉर्म पहन कर आ गईं, ये क्या मजाक है? शौक पूरा करने के लिए बच्चे मुख्तलिफ यूनिफॉर्म पहनते हैं। हुकूमत से पूछना चाहता हूँ, ये करना क्या चाह रहे हैं? महंगाई और लाकानूनियत बढ़ रही है। हुकूमत नोट छापेगी और महंगाई बढ़ेगी। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए कोई मुल्क तैयार नहीं। हुकूमत क्लियर करे। हुकूमत ने 2 अड्डे दे दिए हैं। ये हुकूमत ऐवान को बताए 2 अड्डे किसने दिए? साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का राना सनाउल्लाह से टेलीफोनिक राबता। नवाज शरीफ की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून पंजाब का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। पंजाब के तंजीमी उमूर और नवाज शरीफ की सदारत के हवाले से मामला ज़ेर गौर लाए जाएंगे। नून लीग के पार्टी मामलात में विफाकी और पंजाब काबीना में मुमकिन तौसीब भी एजेंडे में शामिल। पार्टी को अवामी सतह पर दोबारा मुतहर्रिक किया जाए। नवाज शरीफ की राना सनाउल्लाह को हिदायत। पंजाब में तंजीमी ओहदों और हुकूमती ओहदों की रिपोर्ट लेने की भी हिदायत। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ चीन में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली शोबे की इस्लाहात के जायजे के हवाले से आला सतह इजलास। बिजली के तरसीली निज़ाम और तकसीम कार कंपनीज के हवाले से बड़े फैसले। बिजली के तरसीली निज़ाम बिलखुसूस नेशनल ट्रांसमिशन विद डिस्पैच कंपनी की इस्लाहात और तंजीम नौ की उसूली मंजूरी। सिफारिशात को हतमी शक्ल देने और इस्लाहात और तंजीम नौ के इतलाक़ को यकीनी बनाने के लिए कमेटी कायम। बिजली के शोबे की इस्लाहात का नफाज यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस में सेल कायम। निगरानी करने वाला सेल पूरे अमले की कड़ी निगरानी करेगा। मंजूर शुदा इस्लाहात का नफास मुअय्यना मुद्दत में यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। कहा, हर माह बिजली के शोबे की इस्लाहात के नफाज पर जायज़ा इजलास की खुद सदारत करूँगा। सनती तरक्की और बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों को कम लागत पर बिजली की फराहमी यकीनी बनाएंगे। हुकूमती महकमों में मौसर सज़ा और जज़ा के निज़ाम के बगैर इस्लाहात मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तिजोरी हाइट्स के मुतासरीन को मुआवजा इदाई केस के तिजोरी हाइट्स किसका है, कोई नुमाइंदगी कर रहा है? अदालत का इस्तफसार।
कामरान टिसौरी तिजोरी हाइट्स के मालिक हैं, आबिद जुबैरी एडवोकेट का जवाब। ये कामरान टिसौरी कौन है? चीफ जस्टिस का सवाल। कामरान टिसौरी गवर्नर सिंध हैं, आबिद जुबैरी एडवोकेट। अदालत ने 3 माह में मुतासरीन को मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया था। आप लोगों के पैसे वापस करें। चीफ जस्टिस मुतासरीन को मुआवजा अदा किया जा चुका है, जो रह गया है उसे भी दे देंगे। वकील बिल्डर। ना तो तिजोरी हाइट में मेरा कोई जिक्र है, ना मेरा नाम है, ना वो मेरी है, ना मेरी फैमिली का उससे कोई ताल्लुक है, ना मेरी अहलिया की है। तो मैं बिल्कुल सख्ती से इसकी मजम्मत मेरा तर्जुमान कर भी चुका है और मैंने भी कर दी है। तिजोरी हाइट्स मेरा है ना मेरी फैमिली का, इससे कोई ताल्लुक है। तिजोरी हाइट्स के मामले पर आबिद जुबैरी से बात की। आबिद जुबैरी ने कहा कि मैंने आपका नाम नहीं लिया। तिजोरी हाइट्स में जिसने नाम लिया है उनको सब जानते हैं। सोशल मीडिया पर मेरे बारे में मनफी बातें करने वाले को तंबीह करता हूँ। कराची में स्ट्रीट क्राइम में जाम हक अफराद के लवाहिकीन से मुआफ़ी मांगता हूँ। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी की मीडिया से गुफ्तगू। डेरा इस्माइल खान में 2 अलग अलग वाक़यात में 8 कस्टम्स एहलकारों की शहादत। पाक फौज के सीनियर कमांडर्स की शहीद होने वाले कस्टम्स एहलकारों के घरों में आमद। ISPR के मुताबिक कमांडर्स ने शहीद होने वाले कस्टम्स एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। शुहदा के अहल खाना से आर्मी चीफ की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया गया। शुहदा के अहल खाना ने हिमायत और एहतराम देने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने अमरीकी महकमे खारिजा की ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस रिपोर्ट 2023 को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि रिपोर्ट के मुंदराजात गैर मुनसिफाना हैं। मुंदराजात गलत मालूमात पर मबनी और ज़मीनी हकीकत से बिल्कुल हटकर हैं। अमरीकी महकमे खारिजा से ये तवक्को करते हैं कि वो पेचीदा मसाइल का जायज़ा लेते वक्त मुस्तैदी से काम ले। ऐसी रिपोर्ट्स को हतमी शक्ल देने में मारूजियत, गैर जानिबदारी और जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। यह रिपोर्ट वाज़े तौर पर दोहरे मयार को जाहिर करती है। इंतहाई तशवीशनाक है कि दुनिया भर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल को उजागर करने के लिए गजा और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को नज़रअंदाज किया गया है। ओपोजिशन ग्रैंड अलायंस का अहम इजलास, आइंदा की हिकमत अमली तय। इत्तेहाद के बाई लॉज की तैयारी के लिए कमेटी कायम कर दी गई। ओपोजिशन ग्रैंड अलायंस के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महमूद अचकज़ई ने कहा, इत्तेहाद किसी इदारे के खिलाफ या बदनाम करने के लिए नहीं बनाया। इदारे आइन के दायरे में चलेंगे तो पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क बनेगा। वज़ीर आज़म ने ताउन के लिए कहा है, बिस्मिल्लाह करें, हम पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा बनाएंगे। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, इदारों को आइन के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। मुश्ता बीबी को जहर दिए जाने के बाद उनकी तबीयत खराब है। हमारा खदशा दुरुस्त साबित हुआ। मुश्ता बीबी को रिहाई मिलनी चाहिए। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, अब तो मरियम नवाज ने भी पंजाब पुलिस की वर्दी पहन ली है। अल्लाह मुल्क की खैर करे। फैसलाबाद का जलसा 10 मई को होगा, कोई उसे रोक नहीं पाएगा। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पुरअमन एहतजाज का मौका दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली शोबे की इस्लाहात के जायजे के हवाले से आला सतह का इजलास। बिजली के तरसीली निज़ाम और तकसीमकार कंपनीज़ के हवाले से बड़े फैसले। बिजली के तरसीली निज़ाम बिलखुसूस नेशनल ट्रांसमिशन विद डिस्पैच कंपनी की इस्लाहात और तंजीम नौ की उसूली मंजूरी। सिफारिशात को हतमी शक्ल देने और इस्लाहात और तंजीम नौ के इतला को यकीनी बनाने के लिए कमेटी कायम। बिजली के शोबे की इस्लाहात का नफाज यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस में सेल कायम। निगरानी करने वाला सेल पूरे अमल की कड़ी निगरानी करेगा। मंजूर शुदा इस्लाहात का नफाज मुअय्यना मुद्दत में यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। कहा, हर माह बिजली के शोबे की इस्लाहात के नफाज पर जायज़ा इजलास की खुद सदारत करूँगा। सनती तरक्की और बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों को कम लागत पर बिजली की फराहमी यकीनी बनाएंगे। हुकूमती महकमों में मौसर सज़ा और जज़ा के निज़ाम के बगैर इस्लाहात मुमकिन नहीं।
पंजाब में गंदम की खरीदारी और कीमत का मामला। पंजाब असेंबली में गंदम के इश्यूज को उजागर करने पर दुनिया न्यूज की गूंज। राना शहबाज चीफ व्हिप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कहा, दुनिया न्यूज ने बताया कि किसानों की तंजीमें कैसे इस मामले पर एहतजाज कर रही हैं। 70 साल से हुकूमत गंदम खरीद रही है तो अब क्यों खरीद नहीं रही? सिर्फ 6 एकड़ तक गंदम खरीदना है तो बाकी किसान क्या करे? वजीर खुराक हमें कोई तरीकाकार बता दें कि 10 या 6 एकड़ वाली गंदम कैसे खरीदेंगे और कोई पॉलिसी दें। अगर हुकूमती अफसरान ने अवाम किसान को खार करना है तो किसान कहाँ जाएगा? लोग 2800 में से गंदम उधार इधर फरोख्त करेंगे तो फिर लोगों का एतबार उठ जाएगा। हुकूमत इमदादी कीमत तो बताती है लेकिन खरीदती नहीं। जालिम इसराइली फोर्सेस की गजा में वहशियाना दहशतगर्दी जारी। रफा पर फजाई हमले। गुज़श्ता 24 घंटों में 43 फ़लस्तीनी शहीद और 60 से ज़ायद जख्मी हुए। शुहदा की मजमूई तादाद 34,300 से ज़ायद हो गई। 77,293 जख्मी हुए। खान यूनस के अल नसर हॉस्पिटल में इज्तिमाई कब्र से मजीद 17 लाशें बरामद हुई।